नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बासु, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बुलसाई एडवेंचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे उन रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी बन सकते हैं एक महान शिक्षक। दोस्तों, इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैं आपको एक जबरदस्त गिफ्ट देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो टीचिंग स्किल्स बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप एक महान शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों मेरा ये सोच है कि एक अकेले आदित्य बासु में इतना ताकत नहीं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव तक, वो हर एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहता हूं, जो लोग छोटे छोटे हिस्सा बन करके देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा मिसाल कायम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको हर एक टीचिंग टेक्निक सिखाऊंगा जिससे मैंने अभी तक सैकड़ों टीचर तैयार किए हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई पक्षपात नहीं, वो हर एक चीज सिखाऊंगा जिससे मेरा खुद का इंडिया लीडिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बुलसाई एडवेंचर, खुद मेरी टीम जो चला रही है, सारे के सारे टीचर्स मेरे स्टूडेंट हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से ट्रेनिंग लेकर के जैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे सारे इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग को दोस्तों मैं आकर के लाइव करने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे फ्री का मतलब फ्री मत समझ लेना। करोड़ों रुपए लेकर के भी आओगे बुलसाई का फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो जो करोड़ रुपए देने के बाद जो ज्ञान मिलेगा, जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो मैं इस वीडियो में फ्री में देने जा रहा हूं। क्योंकि सिर्फ एक इंसान या एक संस्था की इतनी ताकत नहीं कि पूरे के पूरे अखंड भारत को वापस से सोने की चिड़िया बना सके। इसके लिए दोस्तों जरूरत है देश के वो हर एक नौजवान को आगे बढ़ने की। गांव के छोटे छोटे शिक्षक और जो नए नए बच्चे शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, या जो नए नए लोग संस्थान चला रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि उस लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इनमें से कुछ पॉइंट्स उनके पूरे के पूरे जीवन को बदल के रख देगा। तो दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं सारे पॉइंट्स। दोस्तों, द फर्स्ट पॉइंट इज बी ए गुड पर्सन। आप जिंदगी में चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, अव्वल से अव्वल दर्जे पे भी क्यों ना चले जाए, अगर आपके अंदर में दुष्टता है, अहंकार है, तो 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, लोग आपको मिट्टी मिला के छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप जिंदगी में, दुनिया में किसी फील्ड में हो, प्रोफेशन में हो, कितने भी बड़े पद पे हो, डजंट मैटर, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, तभी चल पाओ। एक अच्छे इंसान बने रहे, एक अच्छे इंसान के आगे बढ़ने की कामना पूरे देश और दुनिया करती है। सेकेंड पॉइंट इज डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय पे आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। उस टॉपिक में आप गहराई तक अध्ययन करके जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप अपने आप को सही तरीके से पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि भाई आप जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हो, उसको आप अच्छे से थॉरो स्टडी करो, चेक करो उस टॉपिक से लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल के लिए बताने गए कि भैया इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी ये है, और पता चले कि आपका जो पढ़ा हुआ था ये पुराना था और अभी नया लेटेस्ट अपडेट कुछ चेंज हो गया है। तो आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हो, चेक द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें तो चेंज नहीं होती हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी सबसे पहले सुनिश्चित करो कि आप जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हो, उस पूरे पढ़ाई को आपने गहराई तक अध्ययन किया है और डेप्थ तक पढ़ाई किया, ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डर से आप अच्छा पढ़ा पाओ। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, ये तो खैर हमारे बुलसाई का थीम है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे भारत का शिक्षा व्यवस्था प्रैक्टिकल हो। इसीलिए 2019 के अंदर में मेरा सबसे पहला यूट्यूब का वीडियो यही है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इस पे प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया था। देश विदेश से भी लोगों ने खूब प्यार दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा गया था, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा कमेंट आया, और देश के तरह तरह के लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। दोस्तों, आप जाके देखिए जरूर उस वीडियो को। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जरूर आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कैसे होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, तो मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। सपोज कीजिए कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, ठीक है, और बच्चे को सारा AC DC जनरेटर आप पढ़ा दिए, लेकिन आपका बच्चा जो है मतलब घर का वायरिंग नहीं कर पा रहा है। आपका जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को मतलब कि कुछ रियल लाइफ के वर्किंग एक्सपीरियंस का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो भाई क्या फायदा की घटिया पढ़ाई का? आग ला के राख कर देना चाहिए ऐसी घटिया पढ़ाई को। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब दीवार पे कुछ दाग लगे, पता ही नहीं है कि कौन से केमिकल से छूटेगा, तो भैया क्या फायदा किताब में खाली H2SO4 HCl लट करके। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ दिया था, तो चंद्रवरदाई ने बोला था 4 बास 24 गज अंगुलोस प्रमाण, पर बैठा सुल्तान मत चुको चौहान। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दोनों आंख नहीं होने के बावजूद भी एकदम सटीक निशाना लगा के उड़ा दिया था। दोस्तों बताइए, ये हुआ करता था दोस्तों हमारे देश का गणित, जिसको
सब अब रटन विद्या बना करके साइन थीटा कॉस थीटा बना करके पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का हत्या कर दिया दोस्तों। तो जरूरत है, आइए दोस्तों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम से जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को, टीचर्स को मोटिवेट करें ताकि वो जो कुछ भी पढ़ाए बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाए। प्रैक्टिकल एजुकेशन अर्थात आप बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करें। आप देखिए कि जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसके रियल लाइफ से उस चीज़ को कनेक्ट किया जा सके। जैसे केमिस्ट्री बच्चा पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, तो वो मैथ सिर्फ फॉर्मूला में नहीं रह जाए, वो फिजिक्स खाली जो है ना थ्योरीज में ना रह जाए, उस थ्योरी को वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, तभी तो वो पढ़ा हुआ जिंदगी में काम आएगा ना। वरना सिर्फ सर्टिफिकेट लिए पढ़ोगे तो सर्टिफिकेट तो एक दिन तुम्ही के साथ दफन हो जाएगा ना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज लव योर वर्क। इसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड है, या कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास बॉयफ्रेंड है? कम ऑन आंसर फास्ट। नहीं है? चलो तुरंत अभी तुरंत मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, गेट आउट। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सिंगल आदमी इस वीडियो को आगे ना देखे, आप सभी को प्यार करना जरूरी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स प्यार करना है तो अपने लक्ष्य से करो, इंसान से नहीं। इंसान धोखा देगा लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें जीवन में वो हर एक चीज लाके देगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन की वो हर एक खुशियां तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य लाके देगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, तत्कालिक खुशी चाहते हो तो गाने वाने सुनो, मूवी भी देखो यार जा करके, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करो, शादी वादी कर लो, हनीमून मनाने चले जाओ। क्या है, 2 दिन 4 दिन 6 महीना साल भर खुश रहोगे। लेकिन दोस्तों, अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो प्यार करना है तो अपने लक्ष्य से करो, इंसान से नहीं। इंसान धोखा देगा लेकिन तुम्हारा लक्ष्य कभी धोखा नहीं देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज लव योर वर्क। अगर काम से प्यार करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी 2 तरह के होते हैं, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। तो पहले आउटर पर्सनालिटी को समझते हैं कि पर्सनालिटी का कथा भी ये अर्थ नहीं कि आप गोरे हैं, काले हैं, डजंट मैटर, छोटे हैं, लंबे हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोरा चिट्टा इंसान, खूबसूरत इंसान जो कि अनप्रोफेशनल कपड़े में है, जैसे कि हवाई चप्पल पहन लिया, जीन्स पहन लिया और ऊपर में फॉर्मल टी शर्ट पहन लिया, उससे ज़्यादा डेवलप पर्सनालिटी मैं मानूंगा वैसे सामले इंसान का, जिसका ठीक है कलर थोड़ा डार्क है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने एक ढंग का ड्रेसिंग रखा है अपना। लाइक ऊपर का शेड लाइट, नीचे का डार्क, अगर नीचे लाइट पहन रहे हो तो ऊपर डार्क, ठीक है। फॉर्मल शर्ट है तो फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, कैजुअल जीन्स है तो कैजुअल शर्ट, कैजुअल शूज़। तो मैं ज़्यादा बेटर पर्सनालिटी मानूंगा वो सावले इंसान का। तो दोस्तों, आउटर पर्सनालिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके कि कितने अच्छे से आप अपने आप को ग्रूम करके रखते हो, अपना बियर्ड वगैरह, हेयर कितना अच्छा से हमेशा मेंटेन रखना है दोस्तों आपको। तो मतलब आओ तो एकदम एनर्जेटिक बन करके आओ, ताकि पब्लिक कहे कि हाँ भाई मज़ा आ गया देख करके। शूज़ हमेशा पॉलिश रहने चाहिए, हमेशा एक बेल्ट लगाओ, मतलब सेंट वेंट लगा करके एकदम लगना चाहिए, और कम दिखो। मेंटेन स्कार्सिटी, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख का, खुला मुट्ठी खाक का। तो ऐसा ही नहीं कि बिना मतलब में ऐसे चारों तरफ दिखते चलो, है ना। जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यथातथ ऐसे ही मत दिखा करो। एंड नेक्स्ट इज इनर पर्सनालिटी। तो आपका जो इनर पर्सनालिटी है वो झलकता है आपके थॉट से। जब आप 5-10 लोगों के बीच में बैठ करके कैसी बातों को कर रहे हैं तो लोग आपकी बातों को बहुत गहराई से लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप जब बैठ के बातों कर रहे हैं तो ऐसे ही अनवांटेड फालतू मतलब में, बिना मतलब में लोगों से बातचीत ना करें। फालतू तो कुछ बोलिए ही नहीं, कम बोलिए। अब कम का मतलब इतना भी कम मत बोलिए कि लोग फिर आपका मजाक उड़ा दें। लिमिटेड बोलिए और बहुत इफेक्टिव बात बोलिए, बहुत कैलकुलेटिव बात बोलिए। और इनर पर्सनालिटी झलकता है टोटली आपके थॉट से कि आपका सोचने और बुझने का तरीका क्या है, अंदाज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, क्या थॉट लेवल है, आपका माइंड का प्रोसेस लेवल क्या है। इन सारी चीज़ों से ही आपकी इनर पर्सनालिटी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिक स्पीकिंग कि मतलब लोगों के बीच में आप कैसे बात करते हैं। देखिए, लोग मतलब 2-4 लोग नहीं, 2-4 लोगों के बीच में बोल रहे हैं, मतलब डेट इज काउंसलिंग। आप 2-4 लोगों को डील कर ले रहे हो, कन्विंस कर ले रहे हो, डेट इज काउंसलिंग। पब्लिक मतलब 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने आके बात करना, स्टेज पे आके माइक लेके बात करना। मैं आपको अपनी सच्ची घटना बताता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बताता हूँ, सुनिए। 2011 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था और शुरू में एक बैच में भाई 50-100 बच्चे बैठा करते थे, 2-4 बैच चलती थी। लेकिन आगे चल करके 2014-15 आते आते जब ऐसे 10-12 बैच हो गए, बच्चे बढ़ गए, तो इससे पहले कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया था जिसमें सारे बच्चों को एक साथ बुलाया हो। 2015 की बात है, सारे बच्चों को एक साथ मैंने बुलाया और सारे बच्चों ने एकदम एक्साइटेड होकर खड़े होकर ताली बजाने लगे कि भाई मेरे डायरेक्टर सर आ रहे हैं, मेरे सर आ रहे हैं, मेरे टीचर आ रहे हैं। सारे बच्चे ने खूब एक्साइटेड होकर ताली बजाया, मेरा वार्म वेलकम किया। लेकिन दोस्त,
अचानक से मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपने जीवन का सच्चा अनुभव बता रहा हूँ आपको। मेरे पास माइक दिया गया, मेरे पास बोलने के लिए 2 शब्द थे सिर्फ। थैंक यू सो मच, अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। दोस्त, दैट वाज द मोस्ट इंसल्टिंग डे ऑफ माई लाइफ। सारे स्टूडेंट्स ने कल को बोला क्लास में कि सर मैं अपने गांव से बहुत सारे लोगों को बुला के लाया था। अपने कोई कह रहा है कि अपने बहन को बुला के लाए थे, कोई कह रहा है अपने पापा को बुला के लाए थे कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके स्पीच को सुन के मज़ा आ जाता है। तो सर हम लोग को बहुत उम्मीद था कि आप कुछ मोटिवेटिंग बातें करेंगे, कुछ स्पीच देंगे, लेकिन सर हम लोग बहुत दुखी हुए, आप कुछ आगे बोले ही नहीं, सिर्फ स्टेज पे थैंक यू बोल के चले गए। तो दोस्त, ऐसा था नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मतलब अचानक से हज़ारों लोगों के बीच में आकर के, कभी आदत ही नहीं था कि इतने सारे लोगों के बीच में आकर के बोलना। छोटी छोटी क्लासरूम हुआ करती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका उपाय क्या है? देखिए, समस्या से टकराना ही समस्या का समाधान है। अगर कछुआ अपने आप को अपने कवच के अंदर में पैक कर ले और सोचे कि खतरा टल गया, ऐसा नहीं होता है ना। खतरा अभी भी उसके सामने मौजूद है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब तक इस चीज़ से भागिएगा तब तक ये चीज़ आपको सताएगा। अगर आप रियल मायने में इस चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो स्टार्ट कीजिए पहले 5-10 लोगों से। सपोज कीजिए कि कोई आपने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पे संडे वगैरह को बैकअप क्लास चलता होगा। नहीं भी चलता है तो आप लगाइए, कोई छोटे से टॉपिक पे अपना कमांड कर लीजिए कि हाँ ठीक है भाई, मेरे को एक्सेल पे अच्छा कमांड है, मैं एक्सेल का ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। हर बैच में जाके बोलो कि भाई किसी को एक्सेल में ये पढ़ना होगा, आना संडे को मैं पढ़ाऊंगा। पहले 2-4 लोगों से पढ़ाना स्टार्ट करो, फिर 10 होंगे। जब 10 को अच्छे से पढ़ाने लगोगे, जब 10 बच्चे बोलेंगे कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो फिर 50 बच्चे, 100 बच्चे, फिर डायरेक्टर खुद ही बोलेगा यार बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो यार, तुम ही पढ़ाओ यार। और नहीं तो खुद का चला रहे हो तो छोटे लेवल से शुरू करो। 5-10 के बाद 50 बच्चों के बीच में बोलने की प्रैक्टिस होगी, फिर 50, 500, 1000। तो इसका अल्टीमेट है पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। देखो, पब्लिक स्पीकिंग कोई एक रात की चीज़ नहीं, ये एक जर्नी है जो कि स्टेप बाय स्टेप डील की जाएगी। सबसे पहले तो नॉलेज गेन करो, फिर प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो। नेक्स्ट लेवल पे जरूरी है आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना। दोस्तों, क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो तो इग्नोर करो। कुछ क्लास में ऐसे शरारती बच्चे भी होते हैं जो मिसबिहेव कर रहे हैं, जो पूरे क्लास के एनवायरनमेंट को मेसी कर रहे हैं, इग्नोर देना, ठीक है। क्लास में कुछ पॉजिटिव बच्चे भी होते हैं जो आपकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, जो आप जो सुनना चाहते हैं वो बोलते हैं, जो एक आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा फोकस कीजिए, इग्नोर कीजिए वैसे लोगों को जो लोग क्लास के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। कोशिश कीजिए कि क्लास के बाहर ही जो है अलग से उनसे बात कर ले, उनको डांटने के चक्कर में पूरे क्लास के एनवायरनमेंट का माहौल ख़राब ना करें, है ना। और बेहतर है कि उनको इग्नोर करके आप अपना जो टारगेट लेकर के आए हैं कि आज मेरे को ये कंटेंट डिलीवर करना है, आप उस पर फोकस करें। क्लास में जो स्माइलिंग फेस है उनकी तरफ फोकस करें रादर देन मिसचीवियस स्टूडेंट्स के, उनको इग्नोर करें। उनके चक्कर में पूरा क्लास आपका ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा कमाल होता है। आप टीचर हैं, चेहरे पे स्माइल रख के क्लास में इंटर करेंगे, पूरे क्लास के बच्चे स्माइल आ जाएंगे। कभी भी इस टाइप का पोज वगैरह ना रखें, हाथ में पॉकेट में हाथ रख करके। पॉकेट में हाथ रखने का अर्थ मतलब ये हुआ कि भाई आप लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ, मतलब आप एकदम ओपन रहने चाहिए, खुले खुले से रहने चाहिए। आप जितने ज़्यादा ओपन रहेंगे, बच्चे भी आपसे उतना ज़्यादा ओपन होना चाहेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट ना करें। और बॉडी लैंग्वेज में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, कभी भी क्लास में आप बैठिए मत। आप 2 बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो ये मत सोचो कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, ये सोचो कि आने वाले समय में 200 बच्चे बैठ के पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, मात्र 630 रुपये से मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया था। और अगर मैं सोच लेता कि अरे 630 में कितना पढ़ाऊंगा, तो उसी दिन बर्बाद हो जाता। आज यहाँ आकर के आपको मोटिवेशन डिलीवर नहीं कर रहा होता। एक बिलीव होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा सबसे सस्ता है और सबसे महंगा होगा। तो दोस्तों देखिए, जरूरत है कि आप जब भी क्लास में इंटर करें तो खड़े होकर पढ़ाएं और एनर्जेटिक होकर पढ़ाएं। कभी भी क्लास में बैठ के ना पढ़ाएं, कभी भी क्लास में बोर ना करें। टॉपिक को जितना हो सके शॉर्ट रटाइए, ज़्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। कभी बैठ के नहीं पढ़ाइए, खड़े होकर पढ़ाइए। आई कांटेक्ट बच्चे से प्रॉपर बना के रखे रहिए। बॉडी लैंग्वेज अपना ध्यान रखिए, और जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं फीलिंग के साथ पढ़ाइए। आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। जैसे आप अंग्रेज के बारे में पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेज ने किस तरह से हमारे देश के लोगों से अत्याचार किया था, तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी एकदम गुस्सा होना चाहिए। आग ला के राख कर देनी चाहिए। जिसने हमारी माँ बहनों को नृत्य कराया था, एक गुस्सा झलकना चाहिए। कोई भी टॉपिक को अगर आप किसी स्टोरी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हो, तो जैसे होता है ना, बच्चे मूवी देखते हैं, तो मूवी देखा हुआ बच्चे कभी नहीं बोलते थे जीवन। तो कोशिश करो कि किसी टॉपिक को रोमांटिक स्टोरी का रूप दे दे, किसी टॉपिक को मतलब कि कॉमेडी का रूप दे दे, किसी टॉपिक में कुछ एक्शन ला दे। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं अपने क्लास में कभी रैम और हार्ड डिस्क पढ़ाया करता था, तो मैं क्या करता था कि बच्चों से एग्जाम्पल के रूप में बात करता था
कि बच्चों आप लोग अभी रोड पे से घूम फिर के आए हैं, हजारों लोगों को देख करके आए हैं, तो यस सर। किसी का चेहरा याद आ रहा है तो नो सर। तो भाई हो गए आप तो गजनी के आमिर खान है। और वही अगर आपने अपने नाना नानी का चेहरा याद करो तो याद आ गया सर। कितने साल पहले देखे थे तो सर 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले। कमाल है भाई, 5 साल 8 साल पहले देखा हुआ नाना नानी का चेहरा सेकंडों में याद आ गया। अभी रोड पे 15 मिनट पहले देख करके आए हजारों लोगों को, किसी का चेहरा याद नहीं आ रहा है। तो भाई एक तरफ तो तुम्हारा ही माइंड ऐसा है जो तुरंत देखे आए रोड पे से आए तुरंत भूल गए, गजनी के आमिर खान वाली हाल हो गई। और एक तरफ तुम्हारा ही माइंड ऐसा है जो 5 साल 8 साल पहले नाना नानी का चेहरा देखा हुआ अभी तक याद है। तो ऐसा कैसा दोस्तों? एक तरफ तुम्हारा माइंड आइंस्टीन की तरह वर्क कर रहा है कि कभी भूल ही नहीं रहा है पुराना चीज देखा हुआ, और एक तरफ तुम्हारा माइंड गजनी का आमिर खान। तो जिस तरह से तुम्हारा ही माइंड 2 प्रकार का है, टेम्पररी और परमानेंट, उसी तरह से कंप्यूटर का भी कुछ टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया। उस टॉपिक को आप मूवी के थ्रू, एक्शन के थ्रू, रोमांस के थ्रू कनेक्ट कीजिए स्टोरी से। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि बच्चे आपका कहानी कभी नहीं भूल सकता है। 10 साल पुराना मूवी कोई भी आदमी आपको तुरंत बता देगा कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था। और अगर आप अभी प्राइमरी लेवल पढ़ाना शुरू किए हैं, नया नया पढ़ाना शुरू किए हैं, और आपको अंदर से फियर होता है कि अरे कहीं बच्चे ने कुछ सवाल पूछ दिया तो अटक जाऊंगा ऐसा करके, तो देखिए 2 तरीका है इसको हैंडल करने का। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि जिसने भी कुछ आउट ऑफ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आपके पास अभी तुरंत आंसर नहीं है, तो भाई बड़ा परेशान हो गया, नहीं बताएंगे तो इंसल्ट हो जाएगा यार। बच्चे सोचेंगे कि भाई सर को तो आता ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर को सारा का सारा नॉलेज हो, है ना, ज्ञान तो अनंत है। तो उसको कैसे टैकल करें दोस्तों? कोई भी बच्चा क्लास में अगर आपके पास आया और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसका आंसर आपको राइट टाइम पे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो बच्चे का खूब तारीफ कीजिए। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। यही बच्चा है पूरे क्लास में जो पढ़ के आता है ना। तो सबसे पहले तो उसका खूब तारीफ कीजिए, फिर उसके बाद कन्विंस कीजिए कि देखो फिलहाल अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक तुम्हारा बेस लाइन है। अगर तुम इस चीज़ को पहले क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर वहाँ तक नहीं पढ़ पाओगे। ये जो तुम पूछे हो इस टॉपिक को मैं आगे आके बताने ही वाला हूँ, है ना। और इस तरह से करके आप अपने टॉपिक में कंटिन्यू रखो। डिस्टर्बेंस क्लास के समय बहुत तरह की आ सकती है, आपको हर एक डिस्टर्बेंस को इग्नोर करना है उस टाइम, और टारगेट लेके पढ़ाइए कि भाई ये टॉपिक है मेरा, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और बाकी फिर आपको क्लास खत्म हो गया, आपको मौका मिल गया, आपको समझ में आ गया कि भाई बच्चे ये सब सवाल कर रहे हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि स्टूडेंट के डिमांड को समझना। खैर ये तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको तो पढ़ के बता ही दो, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को बहुत लंबा लेके मत जाइए। कोई कहानी सुना रहे हैं, बच्चे सुनना नहीं चाह रहे हैं, बार बार आप उस चीज़ को, मतलब क्लास में कोई बच्चा किसी टॉपिक पे अगर ऐसा रिएक्शन दे दिया, एकदम ख़त्म कर दो उस टॉपिक को, ज़िंदगी में दोबारा मत पढ़ाना उस चीज़ को, है ना। और कोशिश करो किसी भी चीज़ को शॉर्ट से शॉर्ट निपटाने का। स्टूडेंट्स के डिमांड को समझो कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है। ऑलवेज ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ। नए नए बैचेज आते हैं, हर नए नए बैच एक नए नए थॉट्स के साथ आते हैं, है ना। हर बैच को पहले वाले बैच की तरह लेने की कोशिश मत करो कि अरे यार पहले वाले बच्चे बड़े अच्छे थे, वो लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, वो ऐसा था वो ऐसा था। वेरी बैड। एंड रिस्पेक्ट से याद आया एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार कुछ टीचर से ये गलतियाँ होती है कि कुछ टॉपर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले स्टूडेंट को प्रमोट करने के चक्कर में क्लास के ज़्यादातर बच्चों से उनके दिल में एक गलत भावना बैठ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, अगर कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो इसमें बच्चे का दोस्त नहीं है। एज ए शिक्षक ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास में सारे बच्चों को ले करके चले। तो आप जो बार बार बताओगे क्लास में कि फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, कहीं ना कहीं से ये जो बच्चे नाकाम हो रहे हैं क्लास में, वो आपकी भी जिम्मेदारी है, उनको आपको भी लेके चलना है। और एक तरह का हेट पैदा होता है, कहीं ना कहीं से बच्चों के मन में होता है कि अरे सर बार बार उसी का तारीफ क्यों करते हैं। ठीक है, कभी एक बार ले लिए नाम, अच्छा किया, वेरी गुड। बार बार उनका नाम लेने से क्या होता है कि बच्चे टूटते हैं आपसे। तो आपको सबको लेके चलना है। क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे पढ़ने वाले हैं, उनको भी आपको ग्रिप में रखना है अपने, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आपको ग्रिप में रखना है ना। तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी कदार कुछ ऐसा मोटिवेशनल चीज बात करो। ऑलवेज ट्राई टू टॉक पॉजिटिव थिंग्स। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। आपको हमेशा फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। आप टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपका पास सेमिनार है, मोटिवेशन दे रहे हैं बच्चों को, आपका सेमिनार चल रहा है और फिजिकली आप फिट नहीं है, क्या मोटिवेशन को बीच में रोके? अरे बच्चों था 2 मिनट रुको, आ रहे हैं बाथरूम से, तो क्या बच्चे वेट करेंगे? क्या बोलेंगे बच्चे कि सर रहने दो यार, हो गया सर, बड़ा मजा आया आज, फिर मिलते हैं सर कल। क्लास वहीं ऑफ हो जाएगा आपका। तो भाई क्यों हमेशा क्यों जाना है? वाई 7 आवर्स के जो है स्लीप आवर्स को कंप्लीट करो, 7 घंटे अच्छे से सो। और मेंटली फिट कैसे रहा जा सकता है? तो क्लास के पहले कभी किसी से झगड़ा करके मत आओ, क्लास के पहले आप एक्सट्रीम हैप्पी मत हो, क्लास के पहले आप एक्सट्रीम सैड मत हो, किसी से झगड़ा करके मत आओ।
तो टाइम टू टाइम आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई जब भी मेरा क्लास है तो क्लास के पहले ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी उलझे नहीं, किसी भी झगड़ा में ना फंसे। इससे आप मेंटली रूप से हरास हो सकते हैं और इसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है आपकी क्लास के ऊपर में। कभी मूड आपका सही नहीं, किसी बच्चे को झाड़ दिए, हमेशा तो अच्छी तरह से प्रेजेंट आ रहे थे, एक बार झाड़ दोगे तो क्या बोलेंगे, ये है सर का सच्चाई, है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। और फिजिकली फिट रहिए, सबसे बड़ी चीज़ सेहत है। अगर आप स्वस्थ हैं, खड़े हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तभी लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपका सेहत ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि चेहरे पे आपके हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। भाई ट्राई क्यों, हमेशा क्यों नहीं रह सकते? कोई जरूरी नहीं है, इंसान है, किसी तरह का दुखों का पहाड़ आ गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर से उदास है, लेकिन फिर भी खुश रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप कहोगे सर हम कैसे खुश रहें, मेरे बेस्ट फ्रेंड के फलाना के वो एक्सपायर कर गए हैं, कैसे खुश रहे सर, ये कोई आदमी एक्सपायर कर गया, खुश रहने की बात है? तो मत पढ़ाओ उस दिन, छुट्टी कर दो, अल्टरनेट टीचर को भेज दो उस दिन, मत पढ़ाओ। अगर तुम अंदर से खुश नहीं रह सकते तो खुद फ्रस्ट्रेट होकर के औरों को फ्रस्ट्रेट नहीं करो। एंड बाहर से तो खैर खुश रहना ही रहना है, अंदर के लिए तो बोला गया था ट्राई, और आउटर तो भैया स्माइल चाहिए ही चाहिए। आप कभी भी वैसे टीचर से नहीं पढ़ना चाहिएगा जो हमेशा खरूस की तरह मुंह बना करके बच्चे को झाड़ते रहते हैं, गुस्साइल रहते हैं। तो जब आप नहीं पढ़ना चाहते थे वैसे टीचर से, तो आप क्यों ऐसा बनना चाह रहे हैं? आप भी ऐसा कभी ना बने। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्लास में क्या होता है कि कभी कुछ ऐसा मोमेंट बन जाता है कि कुछ बच्चे लोग कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं। तो आप देखिए कि भाई किस तरह से हम उस चीज़ को बोल करके सारे बच्चों को हंसा दें। इससे क्या होता है, पूरे क्लास में ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाते हैं, सारे बच्चे वापस से रिफ्रेश हो जाते हैं, तो फिर से पढ़ाने में खूब मज़ा आता है। और बच्चे कहते हैं कि अरे सर तो मस्त आदमी एकदम। आप ही खुद सोचिए, आप ही के क्लास में कोई टीचर खूब हंसा के पढ़ाते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा उनसे पढ़कर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कीजिए कि भाई कैसे हम किसी चीज़ को, भाई कुछ बच्चा बोल दिया तो कभी किसी चीज़ से उसको हंसी में कनेक्ट कर दें, हंसा दें पूरे क्लास को। और कुछ अगर किसी तरह का कुछ अगर नेगेटिव भाई बात बोल रहा है या कुछ ऐसा कुछ अलग टाइप का भाई बात बोल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करके उस चीज़ को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस ह्यूमर को दोस्तों डेवलप करना है आपको अंदर। नेक्स्ट इज गुड बिहेवियर विथ एवरीवन। देखिए दोस्तों, आपको कभी नहीं पता कि कौन से इंसान अपने जीवन में किस फेज में किस तरह के हालात से गुजर रहा है। हो सकता है कोई आदमी बहुत दुखी है, अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन बेचारा फिर भी अपना फॉर्मेलिटी कर रहा है। आपका कोई कलीग, कोई एम्प्लाई, आप कंपनी चला रहे हो, आपका कोई एम्प्लाई है, उदास है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो हमेशा जो है टाइट होने की जरूरत नहीं है। लोगों के साथ हमेशा दोस्तों बिहेव आपको अच्छा रखना चाहिए, है ना। ऐसे क्या होता है दोस्तों कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ देते हैं। देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ था जब कोरोना आया था 2020 में, पटना में मैं इंस्टीट्यूट खोला था, करोड़ रुपए लॉस हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद हो गई, कोचिंग चली नहीं, इतना बड़ा सेटअप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 रुपया इनकम नहीं आया, रेंट फेंट बहुत लॉस हुआ। तो उस टाइम में मेरे सारे एम्प्लॉय मुझे चाहे तो छोड़ के जा सकते थे कि भाई जब पैसा दे रहे तो क्यों काम करें, लेकिन मजे की बात क्या है, किसी ने नहीं छोड़ा। बोला कि सर हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सबको दिल से मानता था, सबकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझता था। ठीक है, प्रोफेशनल होना जरूरी है। अब मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप परिवार के सदस्य की तरह, ठीक है, घर परिवार अलग चीज, ऑलवेज बी प्रोफेशनल, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, उस पर मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, दोस्ती यारी अपने जगह पे, काम धंधा अपने जगह पे, ठीक है, एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय वाला बिहेव रखेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बात पे उसको डांटते दबड़ते पड़े, किसी बात पे डांट दिए, कभी फ्रस्ट्रेट हो गया उसके साथ, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑलवेज आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, क्या पता कब आपका बुरा वक्त आ जाए, है ना। तो बुरे वक्त में कोई भी इंसान आपको काम आ सकता है, और आपको कब कौन इंसान क्या काम करके दे देगा, क्या आपका कैसे साथ दे देगा, ये आप हर चीज़ पहले से सोच नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों हर आदमी के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाए रखें, ताकि इससे आपका अपॉर्चुनिटी हर इंसान के साथ अच्छा बना रहेगा। एक बार किसी के साथ आप मिसबिहेव कर लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी का दरवाजा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिकॉल एंड रिपेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉल एंड रिपेयर। दोस्तों इसको तो वैसे मैं सबसे ऊपर रखता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आपको बाद में, लेकिन ठीक है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग का वीडियो है, इसमें रखना जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग का ये पार्ट है। क्या है ये रिकॉल एंड रिपेयर? क्या है, व्हाट इज रिकॉल? रिकॉल मतलब याद करना। क्या रिकॉल करना है भाई? एक एक क्लास को एक इवेंट के रूप में लो। ठीक है, आप अपने आप को बड़ा सोचो, आप अपने क्लास को सिर्फ क्लास तक मत देखो, आप अपने क्लास को देखो, भले ही क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए, तुम सोचो कि 200 बच्चे बैठे हुए, है ना। और ये सोचो कि मैं क्लास नहीं, मैं सेमिनार लेने जा रहा हूँ, मैं इवेंट लेने जा रहा हूँ। थिंक बिग। ठीक है, वो दिन आएगा, भागवत गीता में लिखा है कि इंसान जैसा सोचता है सारे रास्ते उसके लिए वैसे ही होते चले जाते हैं। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा दोस्त। अब कोई भी अपना इवेंट लेके आते हो, क्लास लेके आते हो,
तो उसके बाद उस चीज़ को याद करो कि मैंने जो भी परफॉर्मेंस दिया है वो परफॉर्मेंस कैसा है। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ को डील किया, वो चीज़ और अच्छे से डील हो सकता था। आपने क्लास में कुछ उदाहरण बताया, वो और अच्छे से उदाहरण उसका बताया जा सकता था। तो ऐसे क्या होगा कि आप आज से बेहतर कल बनेंगे, कल से बेहतर अगले दिन बनेंगे। और ऐसे में मुझे एक बजाज का पल्सर का बड़ा ही अच्छा ऐड याद आता है, जिसका स्लोगन था, खुद से ही आगे जा रहे हैं हम। मतलब कि पल्सर 150 को पीछा रहा था पल्सर 180 ने, पल्सर 180 को पीछा रहा पल्सर 220 ने। तो ऐसे में भाई क्या सीख लेना है कि हम कंपटीशन दूसरे से नहीं करेंगे, हम कंपटीशन खुद से करेंगे। कल जो मैंने पढ़ाया था उससे बेहतर मैं आज पढ़ाऊँ। आज जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अगला वीडियो इससे अच्छा हो, है ना। तो आज मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को खत्म होने के बाद बैठूंगा, जब सोने जाऊँगा आराम से सोचूंगा, आराम से इस पर आधे घंटे कि भाई मैंने आज कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है और अच्छा कैसे हो सकता था। और देखना दोस्तों, डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा अगला वीडियो देखना, इससे भी अच्छा मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि मैं इस चीज़ को पिछले 12 साल से अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ और मैं भी यूज़ करता हूँ और अपने सारे एम्प्लॉय से इस चीज़ को यूज़ करवाता हूँ। क्या है दोस्तों फॉर्मूला? कमॉन बोलो जल्दी बोलो, क्या है? रिकॉल एंड रिपेयर। तो सबसे पहले तो रिकॉल करना है। ये नहीं कि भैया रात गई बात गई, क्लास लिया बात खत्म, ऐसा नहीं। क्लास लेने के बाद घर पे जाना है, सोचना है उसके बारे में कि भाई अपने पूरे क्लास में क्या पढ़ाया आज। और रिपेयर, व्हाट इज रिपेयर, है ना। यहाँ पे रिपेयर आपको कोई औजार हथौड़ी और पेचकस से नहीं करना है, हैमर और आपको क्लास नहीं चलाना है वहाँ, ठीक है। रिपेयर करना है मतलब कि और सोचो कि भाई और अच्छा कैसे हो सकता है। देखो ये तो खैर मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ और ये चीज़ का प्रयोग दुनिया के बड़े बड़े लोग करते हैं, है ना। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, एक हथौड़ी मारने से पूरा का पूरा दीवार नहीं गिर जाता, पहले से ही लगते रहता है, ठीक है। तो भाई एक दिन में मैं भी आदित्य बासु नहीं बन गया, एक दिन में संदीप माहेश्वरी नहीं बन गया, एक दिन में डॉक्टर विवेक बिंदा नहीं बन गया। टाइम लगता है सबको, सबने अपना बहुत जो है कचरा कराया होगा। खैर वो लोग तो खैर उनके बारे में नहीं, सब लोग बहुत कचरा कराते हैं शुरू, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और घबराना नहीं है दोस्तों। आपका परफॉर्मेंस आज कमजोर हो सकता है, सोचो कि अगले बार हम बेहतर और कैसे दें। कितना भी बेहतर हो लेकिन उसमें हमेशा जो है कमी निकालते रह जाओ, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स जैसे लोग सब माइक्रोसॉफ्ट का फीडबैक लेते हैं। छोड़ो बाद में दूसरा क्या लिख के देगा, छोड़ो, पहले तुम अपना फीडबैक खुद से लो। तुम दूसरे का फीडबैक तब लेने जाओ जब तुम अपने आप से खुद संतुष्ट हो। जब मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई कमी है, तब लोगों का फीडबैक लो कि भाई अब क्या कमी है। और फीडबैक लेके भड़कना नहीं है, स्टूडेंट का फीडबैक देके भड़कना नहीं है, ठीक है। वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लक्ष्मी जी एक तरह का बॉल फेंक रही है, कैच करो उसको, सुधारो उसको। और दोस्तों इस तरह का जो है रिपेयर एंड रिकॉल फॉर्मूला आपको महेंद्र सिंह धोनी मूवी में भी दिख सकता है कि किस तरह से धोनी जो है एक बार मैच में बुरी तरह से हारे थे और बैठ करके वो अपना यामाहा का जो बाइक था उसको रिपेयर कर रहे थे। तो दोस्तों वो एक्चुअल में बाइक को रिपेयर कर रहे थे, लेकिन बाइक रिपेयरिंग के समय में वो पूरे सीन को याद कर रहे थे कि किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ बैटिंग और कैच में कहाँ कहाँ मिस किए, सारे अपने गलतियों को याद कर रहे थे। और रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये गलती किया और जब उसके बाद वो दोबारा खेलने गए तो परफेक्ट खेला था उन्होंने, ठीक है। मैंने अपने जीवन से ही बताया, धोनी से ही बताया, अब इस चीज़ को आप करके देखो, निश्चित तौर पे 100% गारंटी देता हूं बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड फुल्ली अटेंशन इन्वायरमेंट इन क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बहुत ही प्रचलित मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी का एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखिए वो चाहे तो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन करके महीने का करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन पता है दोस्तों उनके लिए महीने का करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे भी ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, बीच में 5 सेकंड का, मात्र 5 सेकंड का ऐड आकर के उनके नॉलेज को भंग ना कर दे, उनके तपस्या, उनके डेप्थ को खराब ना कर दे। उनके लिए जरूरी चीज वहां पे ये होती है कि भाई पब्लिक का कंसंट्रेशन खराब ना हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी अपने क्लास में ध्यान रखना है इन चीज़ों का, अपने सेमिनार में, इवेंट में ध्यान रखना है। और उसके लिए आप एज ए टीचर, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, उस कंटेंट पे अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ, अच्छे से पूरा उसका बैक एंड में। नए टीचर हो तो रिहर्सल करो, अगर पहले से पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस हो तो रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट दमदार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई सीधे चले गए, सीधे जाके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी प्रोफेशनल। दोस्तों कभी भी काम करते समय आप अपना एक प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशन के आप हैं उस चीज का ही इमेज रखें। ऑलवेज कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। क्लास में पढ़ा रहे हैं, नो मोबाइल फोन। आपने कभी देखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेज पे से भाषण देते हुए और बीच में फोन आ गया बात करते हुए? कभी किसी भी महान आदमी को देखा है आपने? कभी नहीं भैया। उनके लिए उस समय प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। जिस तरह से स्टूडियो में
कोई एंकर बैठा होता है किसी गेस्ट के साथ और वहां पे कोई गेस्ट फोन यूज नहीं करता है, तो जस्ट बी लाइक दैट सेलिब्रिटी। आप अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं समझेंगे तो सामने वाला क्या आपको खाक सेलिब्रिटी समझेगा? पहले आपको खुद को अपने टाइम का वैल्यू दीजिए दोस्तों। आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, 60 मिनट्स का टाइम अगर आपके क्लास का, तो पूरा का पूरा अपने क्लास का बेस्ट दें। 1 सेकंड भी क्लास का टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल का बात कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड्स का बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स का बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, कभी कोई ऐसा कोई कहानी है जिससे कुछ सीख मिलने वाला है, या कभी कुछ ऐसे ही मनोरंजन के लिए कभी बात कर ली, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स में एक ड्रॉबैक होती है कि वो अपने आप में ही डूबे रहते हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, लगते हैं अपने ज़्यादा अपना कहानी सुनाने, बच्चे से काफ़ी बोर हो जाते हैं। अरे आप ठीक है, पहले आप अच्छा कर लो, एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, पूरे देश में नाम कर लो, कुछ बड़े लेवल पे काम करो, आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपका तारीफ करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च। दोस्तों नॉलेज का कोई अंत नहीं होता है, जितना उसको आप गहराई तक निकालेंगे वो उतना ही गहरा जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने जो भी कंटेंट को आप पढ़ाते हो उस पर हमेशा टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहो। उसके नए वर्जन आते होंगे, नए नए थ्योरीज आती होंगी, नए नए कुछ अपग्रेडेशन आते होंगे, है ना। तो अपडेटेड रहोगे तो खुद भी एनर्जेटिक फील होगा और सामने वाले को डिलीवर करने में भी एनर्जी रहेगा और बच्चे भी पूरे एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे थे वो पॉइंट्स जिनको आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करके बन सकते हैं एक महान शिक्षक, जिसे मैंने भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करके एक बड़े मुकाम को हासिल किया। दोस्तों अमूमन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 100-200 बच्चे, 300-400 बच्चे हुआ करते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हर साल 10,000 से अधिक बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तो ऐसे पॉइंट थे जो आपको लाइफ में अडॉप्ट करना है, लेकिन कुछ ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आपको कुछ ऐसे भी चीज़ों को बता के जा रहा हूँ जो आपको नहीं करना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका क्लास, इवेंट या सेमिनार जब भी आप लेने जा रहे हो तो ध्यान रखें 2 घंटा पहले इन सब चीज़ों को एकदम ना करें। कोशिश करें कि पूरे के पूरे दिन में ही ये काम ना हो। 2 घंटा पहले क्या, पूरे के पूरे दिन बिफोर द क्लास, ये पूरे के पूरे दिन जितने भी आपके हैं वो पूरे के पूरे दिन में ही ये सब चीज़ ना है। जिसमें द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एंगर। किसी भी वैसे चीज़ को आप मत कीजिए जिससे आपको गुस्सा आए। कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रहा है उसके बारे में मत सोचिए, उसके बारे में बात ही मत कीजिए, क्योंकि क्लास से पहले आप अपना मूड खराब करेंगे, आपका मन उदास होगा, माइंड चिड़चिड़ा सा होगा, माइंड में ऐसा कुछ केमिकल जनरेट हो जाएगा और जाइएगा क्लास में, फिर उसका बैड इंप्रेशन पड़ेगा पूरे के पूरे माहौल पे। नेक्स्ट पॉइंट इज ईगो। भाई कभी भी ईगो को जितना साइड होकर रखे उतना अच्छा है ना। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा सोचना कि इस काम को सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। और अच्छा होगा कि घमंड को आप अपने घर पर ही छोड़ करके पैदल निकलिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम सैडनेस। व्हाट इज एक्सट्रीम सैडनेस? देखिए इंसान 2 ही समय में बेबाक हो जाता है, मतलब कि कुछ भी बोल देता है। एक एक्सट्रीम सैड एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो भी खुशी में बहुत कुछ बोल देता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो आदमी इमोशनली ब्रेक हो जाता है और उस टाइम में आदमी बहुत कुछ बोल देता है जो उसको बाद में पछतावा होता है कि भाई मैंने उस समय, काश मैंने ये सब बात उनको उस समय नहीं बताई होती, है ना। होता क्या है दोस्तों कि जिस समय आप किसी को कुछ बता रहे हैं, अपना रहस्य बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर या दुखी होकर के, उस समय के लिए तो वो आपके दोस्त हैं, लेकिन क्या हमेशा आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा रह पाएगा? नहीं ना। कल को उनके साथ रिश्ता खराब होगा और वो हमेशा आपको टॉर्चर करेगा कि भाई मैं तेरा ये रहस्य जान रहा हूँ, बता दूंगा। इसीलिए इस चीज़ से विशेष सावधान रहें। मैंने पहले ही बताया था कि बी प्रोफेशनल, लेकिन लाख प्रोफेशनल होने के बाद भी कभी कभी आदमी बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो अक्सर ये गलती कर बैठता है। तो 5th पॉइंट इज ओवर कॉन्फिडेंस। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये तो वो पॉइंट थे जो क्लास में जाने के 2 घंटा पहले आपको नहीं करना है, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास ये 3 चीजें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों कभी भी क्लास में इन 3 चीजों को ना करें। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि नेवर टॉक योर पर्सनल लाइफ। कभी भी पर्सनल लाइफ के बारे में तो अपना चर्चा नहीं करें, ये तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड जाति धर्म की बातें। कभी भी दोस्तों क्लास में किसी भी तरह का जाति और धर्म का बात ना करें और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात ना करें, है ना। पॉलिटिकल में क्या होता है कि भाई कुछ लोग मोदी के फैन है तो कुछ लोग राहुल गांधी के फैन है। अगर आप आरजेडी के सपोर्ट में बात करेंगे तो जदयू वाले गुस्सा करेंगे, जदयू की सपोर्ट में बात कीजिएगा तो आरजेडी वाला गुस्सा करेंगे, बीजेपी के समर्थन में बात कीजिएगा तो कांग्रेस वाले गुस्सा करेंगे, कांग्रेस के समर्थन में बात कीजिएगा तो बीजेपी वाले गुस्सा करेंगे। तो कभी भी आप टीचर हो, आप अपने काम से मतलब रखो, आपको वोट बैंक नहीं करना है ना। और शिक्षण संस्थान में तो कभी भी जाति और धर्म पर कोई बात ही नहीं होना चाहिए। शिक्षा कोई जात नहीं होता है। आप शिक्षक है, यही आपका जात है, और आपका धर्म है
पढ़ाना। बच्चे के लिए आप भगवान हो, आपका धर्म है पढ़ाना और आपका जात है शिक्षक। एंड द लास्ट पॉइंट इज नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। आप अपने क्लास के दौरान ना अपने कंप्यूटर का क्रिटिसाइज करें, ना ही आप किसी अदर इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसाइज करें, ना ही किसी पर्सन का क्रिटिसाइज करें। नेवर। इससे आपका ब्रांड वैल्यू खराब होगा। ये नहीं कि मेरा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है, दूसरे का इंस्टीट्यूट इतना खराब है, मैं अच्छा टीचर हूँ, वो टीचर अच्छा नहीं है। किसी पर्सन का भी क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, किसी का क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। तो डेट्स ऑल दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं, दिल से डिलीवर किया हूँ फॉर माई नेशन। मैं देखना चाहता हूँ इस देश की शिक्षा व्यवस्था को वापस इतना मजबूत होते हुए कि मेरा देश भारत वापस से सोने की चिड़िया बन सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने लाइफ में टीचर हो तो आंख बंद करके इंप्लीमेंट करो, 100% सक्सेस होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।